हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मींस के जब हम कि यहाँ पे हमने प्लास्टर लगाना होता है, जब हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमारे पास वो बेसिकली वेट वॉल्यूम होता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं ड्राई वॉल्यूम में। सो हम मल्टीप्लाई उसे करते हैं 1.33 से। आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 1.54 और 1.33 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डेरिवेशन क्या है, ये आता कहाँ से है, इससे क्यों मल्टीप्लाई, आज बेसिकली वो बताने जा रहा हूँ। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो ज़रूर लाइक करो, ठीक हो गया। अच्छा देखो, जब हम कंक्रीट का कहीं पे वॉल्यूम फाइंड मींस कि जहाँ पे हमने कहीं कंक्रीट करनी हो, हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उस एरिया का, उस जगह का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो कंक्रीट में बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास सीमेंट होता है, सैंड होता है और एग्रीगेट होता है। ये बात ज़हन में रखो, जब सीमेंट सैंड एग्रीगेट हो तो हमारे पास 54% इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम, जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं वेट से ड्राई में, ठीक हो गया। और अगर प्लास्टर हो मींस कि सिर्फ हम सीमेंट और सैंड यूज़ कर रहे हो, सो हमारे पास वो इंक्रीज़ होता है 33%। अगर सिर्फ सीमेंट और सैंड हो, ये मैंने आपको एग्जांपल तो 1:4 रेशियो अगर हम यूज़ कर रहे हो, कोई भी रेशियो यूज़ कर रहे हो, 1:6 यूज़ कर रहे हो, सो जब हम प्लास्टर के केस पे वॉल्यूम ले रहे हैं वो 33% इंक्रीज़ होगा। और अगर कहीं हम ले रहे हैं कंक्रीट का कहीं ले रहे हैं तो वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा 54%, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 और 1.33 मल्टीप्लाई, आज बेसिकली मैं आपको उसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम हम कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे भी वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का हम कंसिडर इस वजह से करते होते हैं, 1 मीटर क्यूब का अगर हम कोई भी अगर कहीं भी कुछ भी कर रहे हो ना, अगर 1 मीटर क्यूब का हम वैल्यू निकाल लें, सो हमारे पास जितने भी मीटर क्यूब हों तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास रेशियो सेम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ना, अब वो ड्राई वॉल्यूम में हम जा रहे हैं, इक्वल टू वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम प्लस 54% हमारे पास होता है वेट वॉल्यूम का इंक्रीज़, ठीक है। अब ये वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया 1 मीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक जगह थी, उसका वॉल्यूम मेरे पास आया 1 मीटर क्यूब। सो उसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा, उसमें 54% इंक्रीज, मैंने इसमें पोरिंग करनी है, कंक्रीट पोरिंग करनी है, मतलब इसमें कंक्रीट डालनी है। सो वो 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आया, सो मैंने उसको 54% इंक्रीज़ करना है, 54% बढ़ाना है। सो 54% ऑफ द वेट वॉल्यूम वो इंक्रीज़ होगा अगर जब मैं उसको ड्राई करूँगा तो। सिमिलरली सेम प्रोसेस इधर होगा, हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होगा, उसमें वेट वॉल्यूम हमारे पास आएगा +33% ऑफ वेट वॉल्यूम। अब इसमें मैंने प्लास्टर किंग करना है तो मैंने वॉल्यूम वहाँ पे मैंने 1 मीटर क्यूब उसका टोटल वॉल्यूम है, तो मैंने वहाँ पे प्लास्टर करना है। सो 33% वो इंक्रीज़ करेगा वेट वॉल्यूम जो होगा जब वो ड्राई में कन्वर्जन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे वेट वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 1% प्लस 54। अब ये परसेंटेज है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, 100 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 मीटर में, हमारे पास ये वो मींस के 1 मीटर में हमारे पास 54% इंक्रीज़ हो रहा है। सो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आ जाता है 0.54। सिमिलरली इधर भी सेम प्रोसेस होगा, 1+33% है, इसको कन्वर्ट करना है हमने, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1 मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 0.33। जब इसको हम करते हैं तो 1.54 हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। ये भी हमारे पास ड्राई, नहीं नीचे कर लेते हैं, ड्राई वॉल्यूम 1.33, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया।
वेट वॉल्यूम हमारे पास ये था और ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। ये वेट वॉल्यूम है और नीचे हमारे पास ड्राई वॉल्यूम। बेसिकली ये तरीका है कन्वर्जन का। ये इस तरीके से हम जो अब ये हमारे पास 1 मीटर का आ गया, अब हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस कोई हो जाता है तकरीबन 5 मीटर हो जाता है। 5 मीटर हो गया। 1 मीटर का हमने इस तरीके से फाइंड किया हुआ है, हम उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.54 से, तो हमारे पास उसका ड्राई वॉल्यूम आ जाता है। ड्राई वॉल्यूम बेसिकली क्यों हम करते हैं, ड्राई वॉल्यूम बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि देखो जब हम किसी चीज़ का वॉल्यूम ले रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास सीमेंट सैंड एग्रीगेट तो आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी भी शामिल होती है। जब वाटर, आपको पता है जब वाटर की क्वांटिटी, अगर रेत गीली हो तो उसकी मतलब वो अपने अंदर उसमें एयर कम हो जाती है, वो अपने अंदर मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसमें एयर ख़त्म होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। सिमिलरली इसी वजह से हम इसको इंक्रीज़ करते हैं कि जब वाटर उसमें नहीं होगा तो वो इतने परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बेसिकली ये इस वजह से हम करते हैं कि वाटर के विदाउट वाटर हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है वो इतना फिर 1.54 होगा। अगर 1 मीटर क्यूब हमारे पास है डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम है तो वो इंक्रीज़ होगा 1.54, मतलब 54% वो अपने इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बेसिकली ये तरीका है। ये प्लास्टर में हम इस तरह करते हैं 1.33 से, और कंक्रीट में हम करते हैं 1.54 से। सो ये तरीका है बेसिकली। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो, और कोई भी मसला हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।